अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 क्लास, जिस तरह आपको पता है कि हम हजी अकबर सबक पढ़ रहे हैं और उसके कुछ हिस्से हमने पढ़े हैं और कुछ रहते हैं। तो पेज नंबर 44 से दोबारा हम आगाज़ करेंगे। और आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो हमने की थी, हमने कहा था कि नसीर जो है वो रोते रोते सो गया और शाकरा जो है वो अपने कामों में लग गई थी। तो दोबारा वहाँ से आगाज़ करेंगे। शाकरा ने समझा कि अब थोड़ी देर के बाद नसीर को आराम आ जाएगा और नसीर अन्ना को यानी दाया को भूल जाएगा, नौकरानी को भूल जाएगा। लेकिन जब दोबारा नसीर की आंख खुली तो नसीर ने फिर रिट लगाई, जिद लगाई कि अन्ना किधर है, दाया किधर है। 3 बजे थे कि साबिर हुसैन अपने दफ्तर के काम से घर वापस आया। उसने बच्चे को देखा तो कहर की निगाह से, क्योंकि बच्चा की हालत बड़ी ख़राब थी, कहर की निगाह से, गुस्से की निगाह से शाकरा को देखा और दिल में कहा, उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ नसीर का। खैर नसीर को दला से दी और कहा कि दाया मिठाई लेने गई है। तो नसीर को भी थोड़ा सा तस्कीन हो गया, सब्र आ गया कि चलो दाया तो मिठाई लेने गई है बाजार। जब शाम हुआ तो शाम को दोबारा नसीर रोने लगा और कहने लगा कि दाया क्यों नहीं आई, वो क्यों मेरे लिए मिठाई नहीं लेके आई। तो इस पे वो दोबारा रोने लगा। खैर इसी रोने धोने में 3 दिन गुजर गए और नसीर रोने के सिवा और दाया के सिवा उसके मुंह से एक लफ्ज और नहीं निकलता था। और इसी में उसका दिन ब दिन उसका जो फूल जैसा चेहरा था, जो खूबसूरत उसका रुखसार था, वो दिन ब दिन वो फूल बच्चे फूलों जैसे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे जो है वो फूल जैसे होते हैं। और दिन ब दिन वो उसका चेहरा, उसका रुखसार वो ख़राब होता गया। और वो नसीर जो हमेशा घर में बिल्ली को देख कर खुश हुआ करते थे, वो नसीर जो ईगल, यहाँ तायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसकी नाम सुन के वो बड़े उछल उछल कर घर में खुश हुआ करते थे। लेकिन अब वो नसीर बदल चुका था और नसीर दिन ब दिन ख़राब होता गया। वो साबिर हुसैन हमेशा किसको, अपनी बीवी शाकरा को बड़ी, उसकी नज़र में उसकी विलियो, उसकी वो मकाम गिर गया था। वो समझ रहे थे कि सारा नसीर का ये हाल इसकी वजह से हुआ। और वो साबिर हुसैन जो हमेशा बड़े पुरखुलूस, बड़े नेक, बड़े अच्छे लोगों के उसके दिल में लोगों के लिए रहम, लेकिन उसकी बीवी पर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। और वो कभी नसीर के लिए बाजार से नए नए खिलौने लेके आना, नई नई चीज़ें लेके आना, लेकिन कोई चीज़ नसीर पर असर नहीं कर रही थी। एक दिन मौसम बरसात था और मौसम बरसात में अक्सर मौसम है कि कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, बारिश हो जाती है तो सर्दी रहती है, बारिश नहीं होती तो गर्मी हो जाती, जो आजकल मौसम है। इतने में जो दाया थी वो उसकी बड़ा ख्याल किया करती थी। जब बारिश के मौसम में नसीर को गर्म कुर्ता पहनाती, उसको पानी के करीब नहीं जाने देती, ये बड़ी उसकी केयर करती थी। लेकिन शाकरा जो नसीर की माँ है वो तो ना खबर थी इन चीज़ों से। तो इसी में उसने उससे थोड़ी बेख्तियाती की और एक तो नसीर दाया के पीछे रो रहा था। तो इसमें उसका क्या हुआ, नसीर को नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो गया और वो ज़ुकाम और नज़ला में मुब्तला हो गया। और अब वो नसीर ओरिजिनल ऐसे बीमार होने लगा कि ना ठीक होने का नाम ले रहा है। अब सुबह का वक्त था, नसीर अपने चारपाई पर पड़ा था बीमार और उसकी माँ शाकरा उसके सीने पे मालिश, अक्सर माएँ अपने बच्चों को जो छोटे होते हैं उसको मालिश करती है। और नसीर गम से, बड़े गुस्से से अब नसीर को भी देखती है और अपनी बीवी को भी देखता है। वो कहता है कि सारा इनकी वजह से होगा, अगर ये दाया को ना जाने देती तो नसीर आज ठीक ठाक होता, घर में खेल लेते। खैर अब उसने बड़ी अपनी बीवी से ठीक तरह से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो समझता था कि वो नहायत ही बदअखलाक और नहायत ही सलीका जिसको डंग की ठीक तरह से काम ना आता हो, ये मेरी बीवी ऐसे औरत है। तो अब वो ऐसे डर के शाकरा ने अपने शोहर साबिर हुसैन से कहा कि अगर आप कहें तो बड़े डॉक्टर को बुला ले। तो साबिर हुसैन जवाब देता है, बड़े डॉक्टर क्या, लुकमानी हकीम भी मैं बुलाऊंगा तो नसीर को कोई दुआ काम नहीं आएगी। अब ज़रा इसकी शाकरा और उसकी खावंद का यानी साबिर हुसैन की वो बातें जो मुसन्निफ ने लिखी बुक में, मुंह में रीड करता हूँ, आप ज़रा गौर से सुने कि वो क्या कहते हैं। शाकरा, तो क्या अब किसी की दवा नहीं होगी? साबिर,
بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ ہے نایاب مینس دایا. شاکرا تمہیں تو وہی دن سوار ہے. کیا عباسی امرت پلائے گی؟ امرت مین اب حیات. کیا جو نوکرانی آئے گی اسے اب حیات پلائے گی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو آگے سے صابر حسین جواب دیتے ہیں ہاں وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہے. شاکرا میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے. جواب کیا دیتا ہے صابر حسین؟ اگر نہیں سمجھتی ہو اب تک نہیں سمجھو تو روگی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. شاکر چھپ بھی رہو. شاکرا سوری چھپ بھی رہو. کیسے شگن زبان سے نکالتے ہو، کیسے الفاظ زبان سے نکالتے ہو. اگر ایسے ہی چلے گی تو سوری اگر ایسا ہی جلانے گئی سناتے ہیں تو یہاں سے چلے جاؤ. صابر حسین سے کہتی ہیں. صابر حسین جواب دیتے ہیں ہاں تو میں جاتا ہوں. اگر یہاں یاد رہے یہ خون تمہارے گردن ہوگا. اگر لڑکے پر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اسے عباسی کے پاس جاؤ اور اس کی منت کرو، التجا کرو. تمہارے بچے کی جان اس کے رحم و کرم پر منحصر ہے. شاکرا نے کچھ جواب نہ دیا. اس کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. صابر حسین نے پوچھا کیا مرضی ہے میں جاؤں اسے تلاش کرو؟ شاکرا تم کیوں جاؤ گے؟ میں خود چلی جاؤں گی. صابر نہیں معاف کرو مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں. نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے گا کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے. یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ ہم آغاز کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.